पीएसएक्स मार्केट के अंदर अकुमुलेशन चल रही है, मैनिपुलेशन चल रही है, या मार्केट आपके पास साइडवेज चल रही है। चलिए पीएसएक्स एज के अंदर जानेंगे, टेक्निकल एनालिसिस, आपके पास मार्केट के आउटकम्स, मार्केट के सेंटिमेंट्स, क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट और आपके पास पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल आपके पास जो भी सिनेरियोज चल रहे हैं। सबसे पहले क्रूड ऑयल की बात करेंगे तो क्रूड ऑयल ने डायरेक्ट $82 से आपके पास $76 के अराउंड आपके पास ट्रेड होता हुआ आपको नजर आ रहा है, क्योंकि एक पॉजिटिव ट्रिगर है आपके पास पीएसएक्स के लिए। आज पीएसएक्स के वो देखेगी गई तो मार्केट आज स्लो डाउन पोजीशन के अंदर गया, लेकिन एक वॉल्यूम का इम्पैक्ट आपको नजर आया मार्केट के अंदर। इस तरीके से आज फिलिपी डेटा की बात करें तो $40 मिलियन के समथिंग की आपके पास सेलिंग करते हुए गई है आपके पास फंड्स। उसके साइड में देखें तो आपके पास बैंक्स की तरफ से $38 मिलियन की बाइंग करते हुए, और आपके पास $1.4 मिलियन की आपके पास फॉरनर्स की तरफ से भी, फिफ्टी साइड से भी बाइंग आपको देखने को मिली है। तो ये चीज है कि आपके पास एक साइडवेज पोजीशन चल रही है कि आप अभी यहाँ पे एक सेंटिमेंट्स टच करने वाले हैं। अगर टेक्निकल्स की बात करेंगे तो 175,000 एक सपोर्ट है, फिर आपके पास 170,000 इसकी एक मेजर सपोर्ट है। 175 अगर ब्रेक करती है तो मार्केट के अंदर आपको कैश को फ्री कर लेना चाहिए, और यहाँ पे अकोमोडेशन 10 टू 20-30% से करनी चाहिए। जिस तरीके से पहले भी मैंने आपको गाइड किया था, कैश 50% खाली रखें, 50% आप ट्रेडिंग करें तो आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। जिस तरीके से आज वॉल्यूम देखने को मिला, पीआईबीटीएल में बहुत अच्छा वॉल्यूम लगा है, आपके पास हस्कोल में अच्छा वॉल्यूम लगा है, आपके पास टीपीएल में बहुत अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला है, और आपके पास अब जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर अकुमुलेशन कैसे करनी है, हमें कौन से लेवल्स पे बाय करना है, इन सब के हवाले से भी बात करते हैं। अगर मार्केट के रेजिस्टेंस जोन की बात करेंगे तो 177,000 से लेके आपके पास ये एक रेजिस्टेंस था, इससे मार्केट ने अब आपके पास ट्रेड करवाया है, और अब जो रेजिस्टेंस मैं जो समझता हूँ 178,500 का है। अगर ये मार्केट ब्रेक करती है, मार्केट मूव ऑन करेगी 180, 181 के लेवल्स को टच करने के लिए। और अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती है, तो अभी भी साइडवेज पोजीशन में चलती हुई नजर आ रही है मार्केट। और ये एक बड़े मूव आने से पहले की एक खामोशी हो सकती है कि आपके पास मार्केट एक बड़ा मूव ले ले। लेकिन उसके आप बरक्स देखेंगे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स आपके पास चल रही हैं, बाहर की सिचुएशन थी, लेकिन अब सारे मामलात हल होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। स्टेट ऑफ हार्मस की न्यूज़ आई है कि आपके पास वो उसका फैसला होगा, तो आपके पास ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके हवाले से भी बात की जाएगी। लेकिन क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट आपके पास पीएसएक्स की पॉजिटिव फिगर देगा 179 से 170-80 के दरमियान। आपने प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी है। अगर 178,000 आपके पास सस्टेन नहीं कर रहा होता तो वहां पे भी आपको रिकमेंड है कि आप प्रॉफिट टेकिंग करें, और 175 के अराउंड आप फिर अकोमोडेशन कीजिएगा आपके पास स्लोली स्लोली। पोजीशन मेकिंग आइटम करें और डिविडेंड स्टॉक्स को लाजमी फोकस करें। डिविडेंड स्टॉक्स या आपके पास हाई फंडामेंटल स्टॉक्स को फोकस करें, जैसे पेल को आप देख सकते हैं अभी बहुत अच्छे से जोन के अंदर चल रहा है। पीएसओ को मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, पीआईबीटीएल को आप वॉच आउट कर सकते हैं, आइटेम्स को आप देख सकते हैं, एज़ अ होल्डिंग पोज़ीशन आप होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये चीज़ है आपके पास कि आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडर तो खास तौर पे स्टॉप लॉस का लाज़मी आपके पास ध्यान रखें। अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम के उस पे चलें, और मार्केट के अंदर आपके पास सेलिंग आती है, तो आपके पास एक आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी सिंपल सी रखें कि आपने 50% कैश खाली रखना, 50% से अपनी पोज़ीशन मेकिंग करना स्टार्ट करें, और आपके पास अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 50% से ट्रेडिंग करें और कैश को आप थोड़ा-सा फ्री आउट करते हुए चलें। इंशाल्लाह आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। बिलीव सीमेंट को भी आप देख सकते हैं, करंट लेवल्स पे बाइंग करते हैं और 92 का स्टॉप लॉस आप लगाते हुए चलें, तो आपके पास 100, 100, 102, 104 के लेवल्स आते हुए दिखेगा। सीमेंट सेक्टर्स को फोकस करें, आपके पास देखें, डाइवर्सिफिकेशन करें, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें कि हर स्टॉक अच्छा नहीं होता, और हर प्राइस मिसाल के तौर पे हर स्टॉक अच्छा है तो हर प्राइस लेने की स्टॉक अच्छा नहीं होता। ये चीज़ भी आप अपने माइंड में रखें कि सपोर्ट लेवल्स आपके पास सस्टेन करें, मेजर सपोर्ट्स तो आप वहाँ पे ग्रेजुअली ऐड ऑन करना स्टार्ट करें। तो मोमेंटम आपको इंक्रीज़ होते हुए दिखेगा। फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर आपको दिखेगा, ऑयल एंड गैस सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर के अंदर आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो ये आपने माइंड के अंदर रखते हुए चलना है कि कल आपको प्रॉफिट टेकिंग को प्रेफ़र करना है, कि आपके पास प्रॉफिट टेकिंग आपने अपर लेवल्स पे करनी है। अब एक और सवाल ये आता है कि अपर लेवल्स पे प्रॉफिट टेकिंग करनी कैसे? मैं तो लॉस के अंदर खड़ा हूँ। तो आपके पास देखें, मिसाल के तौर पे आपने ₹100 का कोई शेयर बाय किया है और अब वो 95-96 के अराउंड चल रहा है। और आपको दिख रहा है कि उसकी 95 उसकी एक सपोर्ट है, वो ब्रेक होती हुई दिखती है, तो आप वहाँ पे कैश को फ्री करके नीचे वापस लेने का आपको 90-91 पे वापस लेने का मौका मिलेगा। वही शेयर आप वापस रीबाय कर लेंगे नीचे से, तो आपको एक अच्छा मोमेंटम ऊपर जाके सेल करने को मिलेगा। जो आपने लॉस किया होगा वो भी रिकवर हो जाएगा। प्रॉफिट टेकिंग का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि प्रॉफिट हुई तभी सेल करें। आप कम लॉस के अंदर सेल करके आप नीचे से उसको एक्युमुलेशन वापस कर सकते हैं, ताकि आपका एक कैपिटल सेफ रहे, क्योंकि ट्रेडिंग आपके पास कर रहे हैं तो कैपिटल को सेव करना आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रोटेक्ट योर कैपिटल, हमेशा ये कहा जाता है आपको कि पहले कैपिटल सेव करें, देन आप नेक्स्ट ट्रेड की तरफ जाएँ, और अपना हर कदम सँभल के रखना चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।